महाराष्ट्र सरकार और नवी मुंबई पुलिस ने 25 दिसंबर को होने वाले लोक नेता दिवा पाटिल एयरपोर्ट नामांतरण आंदोलन को रद्द कर दिया है। उसकी परमिशन जो है कैंसिल कर दी है। भिवंडी के सांसद बाल्या मामा और सुरेश मात्रे के नेतृत्व में ये जो एयरपोर्ट नामांतरण आंदोलन था उसको स्थगित करने का निर्देश दिया है। 22 दिसंबर को भिवंडी के मानकोली से पैदल चलते हुए 25 दिसंबर को एयरपोर्ट जोन में ये आंदोलन होने वाला था, लेकिन आचार संहिता के पालन का हवाला देते हुए राज्य सरकार और नई मुंबई पुलिस ने इस पूरे आंदोलन को परमिशन देने से साफ मना कर दिया। ऐसे में नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नामांतरण का आंदोलन फिलहाल चुनाव के दौरान जो है एक तरह से रद्द कर दिया गया है, उसको टाल दिया गया है। भिवंडी के सांसद बाल्या मामा ने टीवी वन इंडिया को खास तौर पर इसकी जानकारी दी कि यह आंदोलन को पुलिस ने परमिशन रद्द कर दी है, इसलिए फिलहाल नई मुंबई एयरपोर्ट जोन में कहीं भी आंदोलन नहीं किया जाएगा। आंदोलन एक तरह से स्थगित कर दिया गया है, लेकिन जैसे ही महानगर पालिकाओं के चुनाव खत्म होंगे, लोक नेता दिवा पाटिल एयरपोर्ट नामांतरण आंदोलन फिर से शुरू होगा और तब तक चलता रहेगा जब तक कि नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिवा पाटिल का नाम फलक नहीं लग जाता है। नाही, येत्या 22 डिसेंबरला आम्ही एक आंदोलनाची हाक दिली होती की राष्ट्रीय लोकनेते स्वर्गीय दिवा पाटील साहेब यांचं नाव नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लागावं आणि ही मागणी साधारणतः 11 वर्षापासून सर्व पक्षीय नेत्यांची एकमताची मागणी होती आणि महाराष्ट्राच्या दोन्ही सभागृहाने ही मागणी एकामताने मान्य देखील केली। तसा प्रस्ताव देखील केंद्र सरकारकडे गेला, परंतु 3 वर्षापासून हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे प्रलंबित होता आणि म्हणून हा प्रस्ताव पुढे यावा, जेणेकरून लवकरात लवकर ते नाव द्यावं म्हणून मागे आम्ही कार रॅली देखील काढली, परंतु अजूनपर्यंत त्याच्यात काही निर्णय निघाला नाही आणि मग 2 डिसेंबरला 22 डिसेंबरच्या आंदोलनाची हाक दिली। परंतु 15 तारखेच्या नंतर 16 तारखेला निवडणुका अनाऊन्स झाल्या आणि निवडणुका अनाऊन्स झाल्यानंतर साहजिकच आचारसंहिता लागली आणि सगळ्या महानगरपालिकांमध्ये, कारण हा मोर्चा जरी ग्रामीण भागातून निघत असला तरी हा मोर्चा ठाणा मार्गे, नवी मुंबई मार्गे पनवेलपर्यंत पोहोचणार आहे आणि म्हणून साहजिकच आचारसंहिता असल्यामुळं पोलिसांनी ही परवानगी नाकारलेली आहे आणि म्हणून आम्ही तात्पुरतं हे आंदोलन स्थगित केलेलं आहे। परंतु पुन्हा जशी आचारसंहिता संपेल त्याच्यानंतर पुन्हा ह्या आंदोलनास सुरुवात होणार आहे। मंत्रालयावर हा मोर्चा नेण्यात येणार आहे।